नमस्कार, मैं हूं कुणाल राजपूत और अभी हम जरमुंडी विधानसभा के गांव में पहुंचे हुए थे। और यहां पर आपको हम बता दें कि जरमुंडी विधानसभा में एक गढ़वाल समाज का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में जो है लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि गढ़वाल समाज के बैनर तले बैठक हुई थी और बैठकों के बाद क्या निर्णय लिया वह भी आपको हमने बताया था, दिखाया था। लेकिन हमारे साथ जो है प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनसे समझेंगे इस मसले को। अब चुनाव का जो है समय आने लगा है और ऐसे में बहुत कम समय बचा है जो कि चुनाव होगा। ऐसे में आप लोग का समाज किस और वोट देने वाला है, चूंकि यहाँ पर भाजपा के दो कैंडिडेट हैं। तो पहले बताइए कि वो दोनों कैंडिडेट कौन कौन हैं जरमुंडी में। दो कैंडिडेट में से एक हरि नारायण है, विश्वनाथ राय हैं, जैसे सुनने में आ रहा है। उसके बाद एक क्षत्रिया भी है, लेकिन हमारा समाज में दो है। हमारे समाज में ही हम लोग प्लान बना लिए हैं, मेरा समाज का टिकट होना चाहिए, देना चाहिए। काहे कि हम लोग बहुत दिन से इसका आगे पीछे करते आ रहे हैं, बैठक करते आ रहे हैं। हमारा समाज के लोग बहुत दिनों से लड़ते आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारे निशिकांत दुबे ने 2009 में ही बोला था, जब हमारे समाज को, हमारे बीजेपी समाज को अगर वोट देते हैं तो हम आप लोगों का अनुसूचित जनजाति का दर्जा देंगे। लेकिन वो 9 में भी जीता, 14 में भी जीता और अभी तक जीतते आ रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा दिन पहले पूर्व में ही पांडे सरनाथ में बैठा हुआ था गढ़वाल समाज का, इसमें काफ़ी लोग जमा हुए थे। तो उन्होंने, ये बैठक कब हुआ था ये भी स्पष्ट थोड़ा कर दें। 14 सितंबर को। हाँ, तो चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था या फिर क्या? पूर्व में, पहले हुआ, पूर्व में हुआ था। तो वहाँ घोषणा किया था वो, जो इस बार जो है सो हम गढ़वाल समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएंगे, और इसीलिए हम लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। और अभी भी इस बार भी उनका सपोर्ट में हम लोग हैं। अगर यदि हमारा समाज को नहीं वोट देने का, टिकट देने का इरादा रखता है, तो हम लोग अपना समाज अपना निर्णय कुछ अलग ढंग से रखेंगे, या नहीं तो अपने जगह पर हम लोग रहेंगे। बस कहने का क्या मतलब है, वोट बैंक आपके पास है, भाजपा का दो कैंडिडेट, इसके अलावा क्षत्रिया का एक कैंडिडेट है, लेकिन आपका स्पष्ट क्या कहना है, आपके जो समाज से आते हैं उनको अगर टिकट मिलता है तो आप उस ओर जाएंगे, या फिर क्षत्रिया के कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो आपका क्या निर्णय? मेरा समाज का टिकट मिलेगा तो हम लोग उनके साथ ही रहेंगे। यानी हरि नारायण राय जो पूर्व मंत्री हैं, और उसके बाद विश्वनाथ राय, उन दोनों का टिकट मिलता है तो आप लोग जाएंगे? हाँ, हम लोग जात का ही साथ रहेंगे, दूसरे के साथ नहीं। अगर नहीं देता है तो हम लोग अपने जगह पर फिर मौजूद रहेंगे, फिर दूसरा निर्णय लेंगे। तो कहने का मतलब है, अगर विश्वनाथ राय हो या फिर हरि नारायण राय, उनको अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो आपका जो गोलबंद है, आपका जो वोट बैंक है, तो क्या स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने के लिए है कि क्या आप क्या करेंगे? हाँ, स्वतंत्र डिसीजन लेंगे, जो हम लोग वापस में ही रहेंगे और जो हम लोगों को वो आएगा वही करेंगे, लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिस वादे को नेता लोग जो है सामने लाते हैं कि आप लोगों को जो है शामिल किया जाएगा, आप लोग का जो बात जो नेता रखेगा तो उस और जाना आपका हो। हाँ, उसी ओर जाना है, चाहे कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी से हो, कोई भी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी जो निशिकांत दुबे जो वादा किया था। क्या वादा किया? वादा किया था जो इस बार जो है सो हम लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएंगे, ये घोषणा किया था पांडे सरनाथ में इलेक्शन के पूर्व में ही। नाम बता देंगे अपना? रविकांत राय, प्रखंड अध्यक्ष जरमुंडी। इनका कहना है कि जो लोकसभा चुनाव था उस दौरान जो हम लोगों को निशिकांत दुबे, यानी अभी जो वर्तमान में सांसद हैं, उनका कहना था कि हम लोग जो है जनजाति में जो है शामिल करेंगे इनके जाति को, और उसके बाद जो है उनको जो है जिताने का काम, या समाज के जो लोग हैं उन्होंने किया, अपने वोट से जिताने का काम किया। लेकिन ऐसा कोई बातचीत नहीं हो रहा है, और ऐसे में जो है भाजपा दो कैंडिडेट यहाँ पर किए हैं, एक हरि नारायण राय और दूसरा विश्वनाथ राय।
और भी लोग हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों का क्या निर्णय होगा। चूंकि दो कैंडिडेट हैं भाजपा में, और उसके बाद अगर टिकट नहीं देती है तो आप लोग का क्या निर्णय होगा? सबसे पहले आपका चैनल में जोहार। और जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के जरमुंडी सहारा बगमारी में एक हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे थे। उसके बीच हमारे घटवार ने निर्णय लिया है कि जो घटवाल को आदिवासी सूची में लाने का बात कई बार चर्चा हुआ, कई सरकार आए गए, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। और रही बात निशिकांत दुबे को, भाजपा के निशिकांत दुबे प्रत्याशी लोकसभा में हम लोग जिताने का काम किए, और वो भी हम लोग को आश्वासन देते रहा। लेकिन अब की बार घटवाल और घटवार ने निर्णय लिया है कि जो अगर घटवाल को समाज को टिकट नहीं देते हैं तो हम लोग अपना निर्णय ले लिए हैं कि जो अब की बार बीजेपी को हम लोग सिखाने का, वो तो बीजेपी को वो सिखाने का काम करेंगे, कि जो अब की बार सबक सिखाने का काम करेंगे अगर नहीं दिया तो। धन्यवाद। किसको नहीं दिया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दो कैंडिडेट है भाजपा के पास, ठीक है, उन दोनों को टिकट अगर नहीं दिया तो आपका वोट बैंक कहाँ जाए? कहीं नहीं, हम लोग वैसे ही वोट बैंक को अपना सुरक्षित रखा जाएगा। और लगातार उसका आप विकल्प हम लोग विकल्प सोचे हैं कि अगर यदि हमारा समाज घटवाल समाज को टिकट नहीं देती है पार्टी, तो पार्टी को हम लोग अब की बार सबक सिखाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर उन लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो सबक सिखाने का काम किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप लोग तो जो है सबक सिखाने का काम कर रहे हैं आपके कैंडिडेट को, जो है अगर टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन लोगों को कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि बैठकों का दौर कैसे समझाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। और हम लोग आज चुनाव के नज़दीक है और हम लोग घटवार हम लोगों का जो निर्णय है, हम लोग सीधे सरकार, आज 75 साल से भी हम लोग भटक रहे हैं अपना समाज जाति सूची में नाम जोड़ने के लिए। और आज विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। हमारे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो यहाँ का जीत सुनिश्चित है, और हम लोग समाज उनके साथ है, यही कहना। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जिसको भी खड़ा किया था, क्या समीकरण बना था? उनका समीकरण करीब जीत की ओर था, और नाम फूलकुमारी देवी नाम था, और उनको हम लोग काफ़ी जोश से काम किए, तीसरे स्थान पर रहा। 2 बार निर्दलीय। तो अगर हरिनारायण राय को अगर टिकट देती है भाजपा तो उसके लिए सेफ रहेगा जरमुंडी? जरूर। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं, अगर पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को अगर टिकट देता है तो दूसरे पार्टी को सब दूर रहेगा। सबसे बड़ा बात है कि देखिए, लोग जो है समाज के लिए वोट जो है वोट बैंक के रूप में काम करती है, लेकिन अगर हरिनारायण राय को अगर टिकट दिया जाता है तो पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो उनका क्या कामकाज रहा है जरमुंडी के लिए? जरमुंडी का कार्य जो है सो उसका सराहनीय है। जब तक वो थे तब तक मैंने काम जो है सो अच्छा हुआ, लेकिन आज जो है हमारा वोट बैंक 23,000 के लगभग है हमारे समाज में जी। तो 23,000 जब हमारा वोट है और हमारे लोग टिकट के लिए हल्ला कर रहे हैं, पहले भी सब किसी से गुहार लगा रहे हैं कि उनको टिकट दीजिए। अगर टिकट नहीं देंगे तो हमारे घटवाल समाज जो निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग अपना वोट बैंक जो है सो अपना मैंने रखेंगे, और जो है
सो इसका कुछ हम लोग विकल्प सोचेंगे। और यही एक माने और एक बात है, अभी जो है सो हमारा जरमुंडी प्रखंड जो है सो सीमांकन में करीब करीब 26 का सुन रहे हैं कि ऐसे में जा रहा है। तो हम लोगों को अगर ऐसा परिस्थिति हो तो हम लोग का नेता श्री विश्वनाथ राय जी हैं, उनको जो है सो ये वोट जो है अगर वो देता है टिकट तो हम लोग विश्वनाथ राय को देंगे। सबसे बड़ा बात है कि जरमुंडी में आपका जो है वोट बैंक तो है, इसके अलावा यादव भी है और भी कई समाज के लोग हैं, ठीक है, वह भी वोट बैंक है जरमुंडी के लिए, वह भी वोटर हैं। तो ये बताइए कि अगर हरिनारायण राय अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो पूर्व में क्या कामकाज किए हैं, ऐसा कुछ बताइए। पूर्व में हरिनारायण राय जो हैं वो जो है सो यहाँ घूम घूम के जितना माने शुरुआत आज तक जो हुआ है काम, माने जब वो शुरू कर दिया, पहले यहाँ काम नहीं था, जब शुरू वो किया काम तो आज हम देखते हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे विश्वनाथ राय। तो आज के युग में जितना बादल पत्रलेख जो है सो मंत्री बन के नहीं किया है, उतना काम श्री हरिनारायण जी किए थे विश्वनाथ राय के माध्यम से। हम पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को कार्यकाल में जो कार्य हुआ, सुदूर में देहात में जो चलने का हम लोग तराइश थे, उसका रीजन में एक काम से वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे जरमुंडी प्रखंड में उन्होंने कार्यशैली से सबको अवगत करा दिया, कोई जात पात नहीं, और सबों के लिए उन्होंने जिस विभाग में थे उस विभाग को वो विकास पुरुष कहा जाता था। इतना वो विकास किए, रोड हो, पुलिया हुए वगैरह काम में उन्होंने विकास पुरुष का दर्जा यहाँ हम लोग दिए उनको। ये में सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है, अगर आप नेतृत्व कर रहे हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर, उसको लेकर क्या काम किए हैं? हमारे पूर्व मंत्री जी ने हरिनारायण आज यहाँ हमारे बेरोजगारों की रोजगार हुआ। अपने कार्यकाल में उन्होंने जो कार्यशैली दिखाया, हम लोग जरमुंडी में विधायक निधि फंड को नहीं जानते थे। वो आने के बाद मंत्री बनने के बाद पूरा समाज सब जात मिल करके उन्होंने एक अपना निधि को गांव की ओर बांटने के काम किया। रोजगार, अब उसी से मैं जो एक्टिव लड़का था उन्होंने मिल के लिया, वो रोजगारी से उन्होंने माध्यम बनाया। और रही यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा, वो जिस कार्यकाल में थे यहाँ जरमुंडी में हम लोग कोई स्वास्थ्य कर्मी दिन में जो उनका ड्यूटी था पूरे लगन से काम करता था। उन्होंने हर विभाग को अपने ओर से एक चिंतित रखा था ताकि मेरे विभाग, ये मेरे ब्लॉक, मेरे विधानसभा में किसी प्रकार को, या थाना हो या स्वास्थ्य कर्मी हो और अगर स्कूल हो, सब तरीके से उन्होंने संभाल के रखा था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन लोगों का एक वोट बैंक है। वोट बैंक अगर भाजपा प्रत्याशी अगर नहीं बनाती इनके समाज के लोगों को, तो कहीं ना कहीं दूसरी ओर यह जो है वोट परिवर्तन हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जरमुंडी जो है, जरमुंडी संथाल परगना में, और संथाल परगना में जो है पलायन सबसे बड़ी समस्या है। इस पर जो है मालूम कौन विधायक यहाँ पर आकर लगा पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य है। इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ा बड़ा अस्पताल तो जरूर बना दिया गया है, लेकिन पर्याप्त जो है मैन पावर नहीं होने की वजह से लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाता है। यानी जीतने के बाद इन सभी असुविधा को सुविधा कौन दे पाएंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल होगा। धन्यवाद।